लैपटॉप तो दिया था। लैपटॉप काहे का दिया, कितना दिया? और कहने वाले में आपको मुजफ्फरनगर भी दिया उन्होंने। मुजफ्फरनगर अभी एनआरसी के मामले में हमें जब देशद्रोही बताया जा रहा था, अस्पतालों से दवा लेने जा रहे थे तो हम लोगों को बोला जा रहा था कि ये देशद्रोही हैं, इनको दवा ना दी जाए। तब अखिलेश यादव कहाँ थे? तब अखिलेश यादव हमारी लड़ाई में क्यों नहीं आए साथ में? हम जान लेते कि वो हमारे हैं कुछ करने वाले, लेकिन कुछ नहीं हम तो नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो खुद दल्ले हैं। मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, जो लोग सपा बसपा की बात कर रहे हैं वो दलाल हैं, 2 नंबर के काम करने वाले हैं। वो सिर्फ चाहते हैं सपा बसपा आए। मुलायम सिंह के ऑन रिकॉर्ड बयान मीडिया के सामने कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा देखना चाहता हूँ। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज मौजूद हूँ फिरोज़ाबाद में, जहाँ कल असदुद्दीन अवैसी की सभा होने वाली है। लोगों से बात करते हैं कि यहाँ फिरोज़ाबाद सिकुआ में कितनी ऊंची पतंग उड़ने वाली है। बहुत ऊंची पतंग हमेशा ऊंची उड़ती है जी। कितनी यहाँ MIM में कितनी ऊंची उड़ेगी? फिरोजाबाद ने पहले भी यहाँ पे सन 2017 में सबसे अव्वल पतंग उड़ी थी और नगर निगम की छत पे से पतंग उड़ी थी और हम लोगों ने कम से कम 10 लोगों की पतंग काटी थी और दूसरे नंबर की पार्टी बने थे। साइकिल पंचर हो चुकी थी, हाथी पागल आ गया था और यहाँ पे वोट काटने का काम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया था। अब वही काम यहाँ पे दोबारा होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद के साथ। उससे पहले तो आप वोट दे रहे थे, कैसे आपका वोट काटने की बात हो गई? उससे पहले वोट हम 2000 बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने वोट दिया जी, हमने वोट दिया। किस नाम पे वोट दिया, किस बात पे वोट दिया? उन्होंने बेवकूफ़ बनाया गया काफ़ी। 1992 से हमें तमाम तरीके से बहलाया फुसलाया गया। हमने सोचा कि हमारे मसीहा के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता आ चुके हैं, पर उन्होंने जब वोट लिया तब जीतने के बाद, जीतने से पहले नारा कुछ और था, जीतने के बाद नारा फिर उनका क्या रहा कि 1 करोड़ का एक यादव, मुसलमान सिर्फ पंचर लगाने पर रहेगा। तो इसीलिए हमने उन्हें नकारा। और अभी सन 2012 में उन्होंने जब सरकार आई तो उन्होंने तमाम तरीके के वादे करे, जैसे कि रिजर्वेशन, सच्चर कमेटी लागू होना और उन्होंने नौजवानों को शिक्षा में बढ़ावा देने की बात की। ये 4 लाख से ऊपर यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, एक भी माइनॉरिटी का डिग्री कॉलेज नहीं है। और इस फिरोजाबाद के अंदर उन्हीं के पार्टी के एक MLC सन 2009 में पार्टी में आए थे, आज 16 डिग्री कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद की सरजमी पे चला रहे हैं। यहाँ हाँ फिरोजाबाद मतलब ज़िला फिरोजाबाद उसमें चला रहे हैं। और मुसलमान जो अजीम भाई हैं, यहाँ से मैं लोकल बात कर रहा हूँ, अजीम भाई, उन्होंने 23 साल पार्टी में मेहनत की। उन्हीं की सरकार में सन 2014 में उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया, उनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें उनके पद से हटाया गया। कि सैफई के यादव में और यहाँ के यादव जी में क्या फ़र्क है? देखिए हर जगह हर कम्युनिटी में अलग अलग विचार के बंदे होते हैं और जो हमारे सदर साहब हैं, जो कौमी सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो हमेशा सोचित वंचित लोगों की बात करते हैं। और जो आप सैफई की बात कर रहे हो, सैफई के जो यादव हैं वो परिवारवाद हैं, यादववाद नहीं है। और जो हमारे कैंडिडेट हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे विचारों के साथ हैं। और MIM 19 में से 5 सीटें जीती है 51 से बिहार में। अच्छा 72 में से 51 सीट आ रही है। कितनी सीटें आ रही है आप बताइए? 19 सीटें जीती है हमारी। 19 सीटें जीती है। तो कहने का मतलब ये B टीम और C टीम का कोई मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी है हमारी, हमारा सिंबल है, हमारा झंडा है और इंशाअल्लाह ताला जब हमें हक तमाम लोगों को हमने चाहा कि लीडर आप बनो, उनको लीडर माना, उनसे हमने उम्मीद लगाई कि यहाँ से हमें हमारी भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, हमें नहीं मिली। आज हमारा प्लेटफार्म पूरी तरीके से तैयार है। हम 2 विधानसभाओं के भी आवेदक हैं, तीसरी विधानसभा से नीलम जी भी आ गई हैं। हमने सुखाबाद से हमारे यादव समाज के भाई ने आवेदन किया है। इंशाअल्लाह ताला पार्टी हाईकमान टिकट करती है, बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ाएंगे। फिरोजाबाद से 3 आवेदक हैं अभी तक, और भी आगे इंशाअल्लाह होंगे। और समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों से हमें इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यही लोग अपनी छाती पीटते हैं कि वही किसी तरीके से यहाँ पे पतंग आ गई या MIM आ गई, इलेक्शन हार जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये छाती पीटने वाले लोग ये अपने अल्फाजों से मुसलमान नाम लेने में डर रहे हैं कि BJP या तमाम तरीके के वोट कट जाएंगे। हम तो इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते। हम सिर्फ अपना काम करना है और आवाम को बेदार करना है और सियासी शऊर को पैदा करना है, जो सियासी शऊर 70 सालों में मुसलमानों को खोया है। रिक्शा तो दे रहे हैं, कह रहे हैं ना वो तो। काय का रिक्शा? रिक्शा चलाने के लिए रोजगार दे। मुसलमान सिर्फ रिक्शे के लिए बना है जी। 74 साल हो गए लगभग चुनाव होते हुए, कब से क्या दिया है? पढ़े लिखे कहते हैं नहीं होते। कौन नहीं होता पढ़े लिखे? पढ़े लिखे जब अब्दुल कलाम कौन थे? अंगूठा टेकते क्या?
जी। हैबिर अब्दुल हमीद कौन थे? देश को बचाया उन्होंने, कौन थे? अंगूठे टेकते यूपी क्या? के मुसलमानों की बात करते हैं, पढ़े लिखे यूपी के मुसलमान किसके साथ जा रहे हैं? MIM के साथ जाएगा ये, बहुत ज्यादा तक। क्यों जाएगा? मुसलमान से रिश्ता क्यों जाएगा? लेगा। अगले दिन अभी तक कुछ नहीं करा। अच्छा, लैपटॉप तो दिया था। लैपटॉप काहे का दिया? कितना दिया? और कहने वाले में आपको मुजफ्फरनगर भी दिया उन्होंने। मुजफ्फरनगर में कितना बुरा हाँ, क्या दिया बताइए? सरकार किसके दिया आप बताइए? मुजफ्फरनगर में जब हमारी माँ बहनों की अस्पताल उठी, वो रंडी नाच करा रहे थे वहाँ पास बैठे हुए जी। और यहाँ क्या हो रहा था? हमारी कैंपों पे बुलडोजर चलवाए जा रहे थे। वो तो नमाजों में घूम रहे थे, अखिलेश यादव तो नमाजों में घूम रहे थे, वहाँ पे नमाज लगी थी, वहाँ पे प्रोग्रामों में घूम रहे थे अखिलेश यादव तो। अगर सर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अक्षय यादव या मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के साथ रहते हैं तो जब मुसलमानों पे कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो क्यों नहीं निकल के आते हैं? अभी NRC के मामले में हमें जब देशद्रोही बताया जा रहा था, अस्पतालों से दवा लेने जा रहे थे, तो हम लोगों को बोला जा रहा था कि ये देशद्रोही हैं, इनको दवा ना दी जाए। तब अखिलेश यादव कहाँ थे? तब अखिलेश यादव हमारी लड़ाई में क्यों नहीं आए साथ में? हम जान लेते कि वो हमारे हैं कुछ करने वाले, लेकिन कुछ नहीं, हमको सिर्फ भटकाने वाले हैं, हमको सिर्फ रक्षा देने वाले हैं और कोई काम नहीं कर सकते। वो वोट दे दिया और वो सिर्फ नहीं देना, दे सकते हैं उसके। बहुत वोट दे चुके, अब वोट नहीं देना, अपनी क़यादत को मजबूत करना है। लेकिन अब तो सर अपनी पार्टी, बहुत वोट दे दिया, देखो एक मिनट, बहुत वोट दे दिया, अब हमें वोट नहीं देना, क्योंकि ये लोग हमारा वोट लेकर और हमारे खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वोट हमने इन्हें दिया था, सही बात तो ये थी कि उन्हें उसका हमें बदल देना चाहिए था। बदल का मतलब है हमारे हालात सुधारने चाहिए थे। ये सिर्फ अखिलेश से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, जब से कांग्रेस सरकार है पिछले 70 सालों से ताल्लुक़ रखता है। जितनी भी सरकारें बनी हैं, इन सरकारों को हम वोट देते चले आए हैं, लेकिन उसका जो बदल मिलना चाहिए था, हमें हर फैसिलिटी जो सरकार से मिलती है आमतौर पर हर तबके को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, क्या शिक्षा में कहाँ है मुसलमान? अगर आज 4-6 मुसलमान पढ़ के अगर नौकरी में लगे हैं तो उस टाइम की परसेंटेज देख लीजिए और आज की परसेंटेज देख लीजिए। आज हम 1% से भी कहीं गुजरे हैं, लेकिन उस जमाने में 49% हुआ करते जब देश आज़ाद हुआ था। कहाँ गई वो सारी चीज़ें? लेकिन ये वोट बटवा के आज हमारा हाल ये हो गया है कि हमारी गिनती दलितों से, जो उस ज़माने में दलित हुआ करते थे देश आज़ाद वक्त के टाइम पर, आज उससे भी ज़्यादा गई गुजरी है। कहाँ है हमारी सारी शिक्षा? कहाँ है हमारी नौकरियाँ? कौन खा गया इन सबको? अगर हमने एक तबके से मतलब है दलित समाज से मायावती जी आई, जब मुसलमानों ने चुना तो आज देख लिए दलितों का हालात क्या है, क्या हालात थे देश आज से पहले और अब क्या हालात हैं। आज वो कितने ऊपर उठ चुके हैं। उसके बाद हमने सपा को चुना जो यादव तबके से जुड़ी हुई है। आज यादव तबके के हालात कहाँ हैं और मुसलमानों के हालात कहाँ गए? वोट हमारा परसेंटेज जितनी उनकी टोटल परसेंट है उससे ज़्यादा हम वोट देते हैं और दे के इनकी सरकारें बनवाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। भरोसा एक एक करके कांग्रेस MIM दे देगी, बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है। MIM देगी या नहीं देगी ये तो बात की बात है, जब हम इक़्तिदार में आएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन इतना भरोसा है कि MIM सबको लेके साथ चलेगी, हर मुद्दे पर बात उठाएगी। ये नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, जो दबे कुचले पिछड़े हुए लोग हैं हम सबकी बात करते हैं और सबको संग लेके चलने की बात करते हैं। एक बार आप इक़्तिदार में आने दीजिए, उसके बाद ये साबित भी कर देंगे। जो मॉडल हमारा जो तेलंगाना में है, अगर वहाँ पर वही साहब को 5-5.5 लोग सांसदी में मिलते हैं और वहाँ उनके जो 7 MLA हैं जो लगातार जीत रहे हैं, एक बार नहीं जीते, लगातार जीत रहे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम वोटों से नहीं जीतते, उनको हर तबके का वोट मिलता है तभी वो वहाँ जीतते हैं। वो सबका काम करते हैं इसीलिए जीतते हैं वहाँ पर। हम भी इंशाल्लाह यहाँ पर सबका काम करेंगे और लगातार हमें यहाँ पर अब रहना है। हमें अब किसी को नहीं चुनना। असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं और अब हमें उनका ही दामन पकड़ के उन्हीं के संग चलना है। हम अब बिल्कुल नहीं भटकना चाहते कहीं पर भी। बसपा ने तो हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। 3 तलाक वाला मामला जब पड़ा तो सांसद में बसपा के भी थे, सपा के भी थे, सारे सांसद गायब हो चुके थे जिस टाइम बिल पास हो रहा था। तो अगर कोई आवाज़ उठाने वाला था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाने वाले थे। हम लोगों की शरीयत की कोई बात आती है जी, आप ही लोग तो कहा कहते हैं उनको बीजेपी के एजेंट। नहीं, हम तो नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो खुद दल्ले हैं। वक्त बदलता है मैं और डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, जो लोग सपा बसपा की बात कर रहे हैं वो दलाल हैं, 2 नंबर के काम करने वाले हैं। वो सिर्फ चाहते हैं सपा बसपा आए, वरना हम बता रहे हैं बीजेपी का एजेंट कौन है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी। पहला काम मुलायम सिंह के ऑन रिकॉर्ड बयान मीडिया के सामने कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा देखना चाहता हूं। पहली बात। दूसरी बात कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को खुल के सपोर्ट सपा ने करा। तीसरी बात, 3 तलाक का मामला आया,
सांसद लोकसभा के अंदर बीजेपी के ज़्यादा थे और समाजवादी पार्टी ने बाइकाट करा। बाइकाट करने का मतलब है कि अंडरग्राउंड सपोर्ट करा। मीडिया के सामने ये बोला कि हम बाइकाट करते हैं, पर अंडरग्राउंड, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये बिल जब पास होगा, वोटिंग होगी तो बीजेपी का ही जीतेगा, बिल पास होगा, क्योंकि इनके सांसद ज़्यादा हैं और विपक्ष के कम हैं। अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी थी तो समाजवादी पार्टी को खुल के वोट करना चाहिए था। 3 तलाक में सपोर्ट विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए था। और रही आजम खां की बात, देखिए बीजेपी सरकार में आजम खां की यूनिवर्सिटी तोड़ी गई और टूटी है, पूरी बंद कर दी, आजम खां को जेल में भेज दिया। और दूसरी बात, फिरोजाबाद के एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव को बीजेपी सरकार में यूनिवर्सिटी की परमिशन मिलती है, और आप क्या सबूत लेंगे बीजेपी के एजेंट होने का, समाजवादी पार्टी का? और अगर एमआईएम है तो वो सपोर्ट करे, तो सबूत पेश करे ना। हम नहीं कहते, नहीं कौन मुल्ला मुलायम, क्यों मुलायम सिंह ने नहीं, मुलायम सिंह ने क्या कलमा पढ़ लिया मस्जिद में जाके जो हम मुल्ला मुलायम कहेंगे? क्या कलमा पढ़ा था? टोपी लगाने से, मोचा ओढ़ने से मुल्ला नहीं हो जाता। अगर मैं टीका लगा लूं तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। अफ्तार में तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी बताएं आप जी, तो खुलकर बीजेपी का तो आप ही लोगों ने दिया, हमने नहीं दिया, उन्होंने खुद अपना लक़ब चुना, खुद बोला कि हमको मुल्ला मुलायम कहो। हमारी खजूरें खा जाते थे, हमारी खजूरें खा रहे हैं अफ्तार में आके सामने, और पीछे से छुरा भौंकने का काम करती हैं। छुरा भौंकने से मुराद कि सैफई मौसम में नंगा नाच देख रहे हैं और उधर मुजफ्फरनगर जल रहा है और मुसलमानों की बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। कहाँ है ये सब मुसलमानों का? ये मुसलमानों का समर्थन है मुलायम सिंह का। भाई देखो ऐसा है जी कि आप सही कह रहे हो कि हाँ, मुल्ला मुलायम नाम दिया था मुसलमानों ने उसे अपना नेता माना, लेकिन जब माना कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लीडरशिप हमारे पास थी नहीं जी, तो आप किसे मानेंगे? विकल्प एक लग रहा था कि बसपा है, कांग्रेस है या वो है, इसलिए अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग विकल्प है। देखिए ये सब जो एक साजिश के तहत होता, मुसलमानों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा, कानून बना करके, कभी हमारी ज़बान छीन ली जा रही है, कभी कानून बना के रिजर्वेशन हमारे शरय कानून में दखल दे रहे हैं। तो बस मैं तो भैया एक ही पंच बोलूँगा, देखिए अपने आप को खुदा कहलाने वाला कौन था? फिरौन। और दुनिया के अंदर जन्नत बनाने वाला शद्दाद, और कारून का ख़जाना वगैरह जो था उसका मालिक था तो अल्लाह ही है ना, कारून नमरूद। ठीक है, वो इस्लाम को, मुसलमान को ख़त्म नहीं कर सके, तो ये तो सड़े हुए अमरूद है जी, ये क्या ख़त्म करेंगे? चलिए, ये थी फिरोजाबाद की जनता। कल मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।